सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज पंचम पाठ है, पांचवा पाठ। जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला, इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का जो नाम है वो है जननी अर्थात माँ। जननी अर्थात माँ। तुल्य समान, तुल्य अर्थात समान, वत्सला प्रेम, अर्थात जो माँ का प्रेम है वो सभी बच्चों के लिए समान होता है। ये इस पाठ का मतलब है। ये पाठ कुछ दिनों से आप पढ़ रहे हो और इस पाठ के विषय में आपने अच्छी तरह समझ भी लिया है कि किस प्रकार से किसान के द्वारा एक कमजोर बैल पर अत्याचार किया जाता है, तो स्वर्ग में बैठी हुई जो गायों की माता सुरभि है वो दुखी हो जाती है। तो देवराज इंद्र जो स्वर्ग में बैठे हुए हैं गायों की माता के पास, वह उससे पूछते हैं कि क्या बात है। तो उसके जवाब में जो गायों की माता सुरभि है वह क्या उत्तर देती है, वह इस श्लोक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले इस श्लोक का लय सहित उच्चारण करते हैं। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव मे, दिनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभेदिका कृपा। दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभेदिका कृपा। एक बार फिर से देखें। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव मे, दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभेदिका कृपा। श्लोक का लय सहित उच्चारण करने के बाद समझते हैं कि श्लोक में क्या कहा गया है, किस बात का वर्णन है। श्लोक में बताया गया है कि गायों की जो माता सुरभि वह कह रही है कि मेरे 1000 पुत्र हैं, लेकिन जो माँ है उसका प्रेम जो कमजोर पुत्र, सबसे कमजोर पुत्र है, उस पर ज्यादा रहता है। अर्थात माँ का जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, वो कमजोर पुत्र के ऊपर ज्यादा रहता है। यदि उसे कोई दुख होता है तो माँ भी बहुत दुखी होती है। तो यहाँ पर जो बेल है ये बहुत कमजोर है और दुखी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तो इस श्लोक को बच्चों अन्वय से समझते हैं। इस श्लोक का अर्थ, और कोई भी श्लोक हो उस श्लोक को समझना है तो उस श्लोक को अन्वय से अच्छी तरह समझा जा सकता है। देखें, यदि मेरे पुत्र सहस्रम, हजारों पुत्र हैं। यदि मेरे मेरे हजारों पुत्र हैं। कितने पुत्र मेरे? हजारों हैं। सर्वत्र सभी जगह में मेरा प्रेम सममेव समान ही रहता है। मेरे हजारों पुत्र हैं और उन सभी के साथ मैं जो प्रेम समान पूर्वक करती हूँ, अर्थात मैं उन सभी के साथ समान प्यार करती हूँ। एव अव्यय है और इसका मतलब होता है ही। एव ये अव्यय है और इसका मतलब होता है ही। आगे देखो क्या कह रही है। शक्र, अरे इंद्र, दीनस्य पुत्रस्य, जो कमजोर पुत्र होता है, तो उसके ऊपर अभेद का अत्यधिक कृपा सतह होती है। कि अरे जो कमजोर पुत्र है उसके ऊपर तो मेरी जो कृपा है वो सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात जो गायों की माता सुरभि ये कह रही है कि मेरे हजारों पुत्र हैं और सभी के साथ मैं समान व्यवहार करती हूँ, लेकिन जो कमजोर पुत्र है उसके प्रति मेरा प्रेम ज़्यादा रहता है। और स्वाभाविक है, जो माँ है, माँ का प्रेम जो कमजोर पुत्र है उसके प्रति ज़्यादा रहता है। और यदि वह पुत्र दुखी होता है तो माँ भी बहुत दुखी रहती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसी कारण से
जो गायों की माता सुरभि है वो दुखी है कि उसका पुत्र जो कमजोर है, बेल है, वो बहुत दुखी है। इस कारण से वो भी बहुत दुखी है। बच्चों, आपको श्लोक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। पुनः मिलामः।